हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का 4 पार्ट है। आपका अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक से युद्ध हुआ? अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक के साथ युद्ध हुआ? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, दत्ताजीराव सिंधिया। अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक के साथ युद्ध हुआ? दत्ताजीराव सिंधिया। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेशवा। अगला प्रश्न है, बाजीराव प्रथम ने हिंदुओं के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या किया? बाजीराव प्रथम ने हिंदुओं के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू पद पातशाही का विचार फैलाया। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत किस व्यवस्था को तैयार करने के लिए भेजा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांत तोनयन संस्कार। आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रजापति। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी से। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान की रीढ़ है? मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान की रीढ़ है? यानी मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में भारत में
भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के बारे में अविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है? निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के बारे में स्वविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या किसके द्वारा निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है? क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान इनमें से कौन नहीं कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनयन कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सदस्य को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, राखी गढ़ी से। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया गया था? गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे? लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों से। लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से
और आर्य समाज से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को योजना को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट बेटन योजना। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? माउंट बेटन योजना। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।